वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम फर्स्ट ईयर की बायो का सेल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेल थ्योरी के बारे में माइक्रोस्कोप एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। पहले आप वो सारे लेक्चर्स अटेंड करें, देन आप लोगों ने इस पार्ट पे आना, प्लांट सेल वॉल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल और एनिमल सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप वो भी जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल वॉल क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर सबसे जो बाहर वाली बाउंड्री होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और किस किस के अंदर पाई जाती है ये भी हम देखेंगे। कौन से ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल किससे बनी होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्लांट सेल वॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। हम सेल वॉल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये लास्ट पे मैं आप लोगों को डिटेल में पॉइंट्स जो है वो समझाऊंगी। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये एफएससी का और 9th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, डिफाइन सेल वॉल, हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? डेफिनेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल को सीखेंगे, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे, उसकी लेयर्स को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल जो है उसके दरमियान में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे एग्जाम बेस पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं प्लांट सेल वॉल का। प्लांट सेल वॉल क्या होता है? इज अ रिजिड non-living outer covering that surrounds the plasma membrane of plant cells. It provides the strength, protection, support, help plants maintain their shape and stand upright. यानी कि प्लांट सेल वॉल क्या है? ये एक बड़ी सख्त किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड लेयर है, सेकंड बाउंड्री है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल का क्या काम है? ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, और प्लांट्स को हेल्प करता है किस में? मेंटेन रखता है शेप और उसको खड़ा होने में। ठीक है, इसलिए इसको प्लांट सेल को रिजिड भी बोला जाता है और ये नॉन लिविंग होता है। डेफिनेशन क्या है? प्लांट सेल वॉल इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It is mainly composed of cellulose and protects the cell while giving it a definite shape. ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन प्लांट सेल वॉल की क्या होती है? ये मोस्टली जो है ना केमिकल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स एंड वाटर, इन चीज़ों से बना जाता है, यानी कि बनी होती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो पार्ट है वो सेलुलोज से बना होता है। मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट हेमी सेलुलोज क्या करता है? ये सेलुलोज को फाइबर के साथ जोड़ के रखता है। पैक्टिन का क्या काम होता है? ये एक सीमेंटिंग के तौर पे काम करता है, जैसे हम सीमेंट को यूज़ करते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए, इसी तरह पैक्टिन जो है ये सेल टू सेल को कनेक्ट करके रखता है एज अ सीमेंट। दरमियान में सीमेंट होता है, एक सेल को दूसरे सेल को जोड़ने के लिए ये सीमेंट की तरह काम करता है। इसको हम ये स्पेशली कहाँ पे होता है? ये मिडल एमिला में होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे मिडल एमिला क्या होता है। लिग्निन जो है फाउंड मेनली इन सेकेंडरी सेल वॉल्स, प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ एंड प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, ये प्रोटीन और वाटर जो है ये हेल्प करता है किसमें? वॉल फॉर्मेशन में और फ्लेक्सिबिलिटी में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। स्टूडेंट्स, ये आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, जो कि नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम्स के अंदर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स भी ले सकते हैं।
अच्छा, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड द सेल फ्रॉम फिजिकल इंजरी एंड पैथोजेंस। यानी कि प्लांट के क्या फंक्शंस होते हैं कि ये शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, और दूसरे नंबर पे ये जो फिजिकल इंजरी होती है उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, और जो पैथोजेंस होते हैं, जो पैथोजेंस अटैक करते हैं, यानी कि जो मतलब कि सेल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लाइक फंगस हो गई है, कोई बैक्टीरिया हो गया। फिर आगे क्या करते हैं? प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ द सेल्स ड्यू टू वाटर अपटेक। वाटर अपटेक की वजह से ये क्या करते हैं? ये बस्ट होने से हेल्प करते हैं। फिर ये क्या करता है? ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस थ्रू पोर्स, मेंटेन्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यूज। आगे है टाइप्स ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक पूरा सेल है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये मिडल एमिला, यानी कि ये एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में जो ये सीमेंटिंग वाला काम कर रहे हैं वो मिडल एमिला यानी पेक्टिन कर रहा है। यहाँ पे पेक्टिन की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। और ये सेकेंडरी वॉल है, ये वाली, और ये वाली प्राइमरी वॉल है, ठीक है। और ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। हम प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोथ सेल, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? थिन, फ्लेक्सिबल, और ये इलास्टिक होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन, अलाउज द सेल टू एक्सपेंड ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है। प्रेजेंट इन यंग एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि वहाँ पे यंग सेल्स में इसलिए ज़्यादा ये पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि पूरे प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए ये वहाँ पे प्राइमरी वॉल ज़्यादा पाया। ये देखिए, आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर देखिए, ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है। आप सबसे ऊपर देखें, ये क्या है? मिडल एमिला, यानी कि इससे ऊपर दूसरा सेल पाया जाएगा। ये पूरा जो है ना स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सारा क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके बाद जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ सेकेंड बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है। वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए केमिकल्स है, ये पैक्टिन है, ये क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन है, एंड देन सेलुलोज माइक्रोफिब्रल है, सेलुलोज सिंथेस, यहाँ पे सेलुलोज बनता है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये बनता है, कब बनता है? आफ्टर द सेल हैज स्टॉप ग्रोथ, यानी कि सेल ने अपनी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर ली, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाता है। ये थिक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है और रिजिड होती है, रिच इन सेलुलोज एंड लिग्निन, provides extra strength and support, commonly found in xylem cells and sclerenchyma cells, ठीक है। ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है? जाइलम और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर पाई जाती है। हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। ये मिडल एमिला है, देन प्राइमरी सेल वॉल है, और ये है सेकेंडरी सेल वॉल, और देन आपके पास क्या आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये देखिए सेलुलोज माइक्रोफिब्रल है, हेमी सेलुलोज है, येलो कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही, ये क्या है? लिग्निन है, एंड देन दिस इज सेलुलोज सिंथेज। उसके बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस हमने पढ़ना है प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंस है। प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है, जबकि सेकेंडरी थिन एंड रिजिड होता है। ये कब बनता है? जब सेल ग्रोथ हो रही होती है, जबकि सेकेंडरी तब होता है जब सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये इसके ऊपर ज़्यादातर क्या पाया जाता है? पैक्टिन, जबकि इसमें ज़्यादातर लिग्निन पाया जाता है। ये सेल एक्सपेंशन में हेल्प करता है, जबकि ये सेल एक्सपेंशन से प्रिवेंट करता है, यानी नहीं होने देता। फिर ये यंग सेल्स के अंदर पाया जाता है प्राइमरी सेल वॉल, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल मेच्योर सेल्स में पाया जाता है। आगे आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल, S1, S2, S3। द सेकेंडरी सेल वॉल हैज़ 3 लेयर्स। S1 यानी आउटर लेयर, S2 मिडल लेयर, S3 इनर लेयर। थिन विथ सेलुलोज फाइबर्स अरेंज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आगे क्या है? थिकेस्ट लेयर प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। S3 जो सबसे अंदर वाली लेयर है, थिन लेयर फेसिंग द सेल मेम्ब्रेन एयर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन।
आगे है मिडल एमिला। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मिडल एमिला जो है वो दो सेल्स के दरमियान में पाया जाता है और इसके अंदर पैक्टिन की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है और ये एज अ सीमेंट वर्क करता है। द मिडल एमिला इज द आउटर मोस्ट लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। इट इज़ रिच इन कैल्शियम पेक्टेट एंड एक्ट लाइक अ सीमेंट बाइंडिंग नेबर सेल्स टुगेदर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेल वॉल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा आर टाइनी cytoplasmic channels that pass through the cell wall. They connect adjacent plant cells and allow the movement of water, nutrients, ions, and signaling molecules from one cell to another. प्लाज्माडेस्मेटा क्या होता है? ये चैनल्स होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। ये मैं आपको आगे डायग्राम के अंदर दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लाज्माडेस्माटा चैनल्स। अच्छा, आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, ये देखिए, आप ये देखिए, ये चैनल है। ठीक है, इसके अंदर से इस मतलब इस पोर के थ्रू जो है ना, एक सेल के अंदर से दूसरे सेल के अंदर जो आयंस है, जो वाटर है, जो गैस है, वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, प्लाज्माडेस्माटा और टाइनी साइटोप्लाज्मिक चैनल that pass through the cell wall. They connect adjacent plant cells and allow the movement of water, nutrients, ions, and signaling molecules from one cell to another cell. ठीक है, अच्छा, फिर हम आगे पढ़ते हैं जी। Importance of plant cell wall: maintains the shape of plant cells, gives mechanical strength to the plant body, protects cells from damage and pathogens, prevent bursting due to osmotic pressure, supports growth and transport between cells, helps plants remain upright. ये हम ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसको एज अ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये की पॉइंट्स जो है, मेन कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज होता है, सीमेंटिंग मटेरियल पेक्टेट होता है, कैल्शियम पेक्टेट यानी मिडल एमिला। टू टाइप्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल लेयर्स S1, S2, S3, सेल टू सेल कनेक्शन, प्लाज्माडेस्माटा। ठीक है, आप मैं ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आप वीडियो के अंदर इसको स्टॉप करके रीड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है एंड देन केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, फिर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल वॉल, मिडल एमिला, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल एमिला। देन आप जो है फंक्शन इसको रीड कर देख सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल, and then difference between primary and secondary cell wall. ओके, देन आप ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको बड़े क्लियरली नज़र आ रहा है कि S1, दिस वन इज़ द S1 and this is S2 and this one is the S3. Inner layer, outer layer, this thin layer, cellulose fibers are arranged in different directions. S2, middle layer, thickest layer provides maximum strength. S3, inner layer, thin layer facing the cell membrane, adds support and protection. Then middle amila, this is the CMUT, and you can say that this is the pectin chemical that connects neighboring cells together. You can say this calcium pectate or middle lamella, and this is the plasmadermata and importance of the cell or function of the plant cell wall. MCQs देख लेते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे ज़्यादातर बना होता है? प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, काइटन। तो आंसर क्या है? सेलुलोज। देन हमारे पास क्या है आंसर? विच लेयर ज्वाइंस टुगेदर एडजेसेंट प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, मिडल एमिला, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा? मिडल एमिला। ओके, नेक्स्ट MCQs है। सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन्स क्लोरोफिल,